भारत के नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट जब ओलंपिक फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 का थ्रो फेंका तो सबने इसे तुक्का समझ लिया, लेकिन अपने अगले ही थ्रो में 91 मीटर दूर भाला फेंककर साबित कर दिया कि भाई जी तुक्का नहीं था वो। नीरज चोपड़ा ने खराब नहीं खेला, बस अरशद नदीम ने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन दिखा दिया। एक इंटरव्यू में नदीम के पिता ने कहा था कि अरशद नीरज का बहुत बड़ा फैन रहा है, सारा दिन गाँव में नीरज की ही बातें करता रहता था। अरशद ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको हिला दिया। अपने पड़ोसी भाई नदीम के लिए इस बार तारीफ तो बनती है, साथ ही चोपड़ा जी को भी सिल्वर मेडल के लिए बधाई रुकनी नहीं चाहिए। ये है तुर्की के शूटर्स यूसुफ डिकेक, जो बिना कोई शूटिंग गियर के ही ओलंपिक में भाग लेने आ गए थे और सिल्वर मेडल जीत कर भी चले गए। कई लोगों का मानना है कि तुर्की ने एथलीट के बदले कोई प्रोफेशनल आर्मी एजेंट को भेज दिया है, क्योंकि इनका शूटिंग स्टाइल और कॉन्फिडेंस गजब का था। इन्होंने रिफ्लेक्शन को कम करने वाला ना ही स्पेशल लेंस वाला चश्मा पहना था और ना ही शोर को कम करने वाला ईयरबड लगाया था। सबसे ज्यादा चर्चा इनके हाथ को जेब में डालकर निशाना लगाने का है। गजब का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है इस बंदे में। लेकिन मनु भाकर ने भी भारत के लिए मेडल जिताया है। दिल से एक लाइक करके इन्हें बधाई नहीं दोगे दोस्तों? अब धरती पर दिन की अवधि 24 घंटे की नहीं बल्कि 25 घंटों की होने वाली है। आपके कैलेंडर से लेकर घड़ी सबको फिर से सेट करना पड़ेगा। ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि बढ़े हुए 1 घंटे का हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। काम ज्यादा करना होगा या सोने को 1 घंटा ज्यादा मिलेगा। दिन की अवधि 25 घंटे होने की वजह यह है कि चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और हर साल 3.82 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। यानी कि आज से लगभग 200 मिलियन साल बाद यह इतनी दूर जा चुका होगा कि धरती का रोटेशन इफेक्ट होगा और दिन की अवधि बढ़कर 25 घंटे की हो जाएगी। वैसे हम उस टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले। पुराने जमाने में राजा रानी जब शौच करने जाते थे तो ये वो समय होता था जब राजा को मारना बहुत आसान काम होता था, क्योंकि उस जमाने में महल के अंदर जो टॉयलेट होते थे अंदर से कुछ ऐसे दिखते थे और बाहर से कुछ इस तरह से लटकता हुआ दिखाई देता था। राजा द्वारा छोड़ा गया टट्टी कुछ इस तरह से यहाँ जमा होता जाता था और बाद में साफ कर दिया जाता था। इस टॉयलेट की दिक्कत ये थी कि कई बार घुसपैठिए इस जगह से घुसपैठ करके राजा के पिछवाड़े में तीर मारकर भाग जाते थे और राजा की जान चली जाती थी। कोई भी राजा इस तरह से टट्टी करते हुए मरना नहीं चाहता था, इसलिए उस जमाने में राजा बहुत डरते हुए शौच को अंजाम देते थे। फोटो में जो दिख रहा है वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कुछ दिन पहले तक इनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में होती थी, लेकिन आज ये एक कॉमन मैन के जैसे मैकडोनल्ड से खुद ही पिज्जा खरीद रहे हैं और उठाकर ले जा रहे हैं। अगल बगल में ना कोई जेड प्लस की सिक्योरिटी और ना ही पुलिस का कोई घेरा। इलेक्शन हारने के बाद अब बेहद सिंपल लाइफ जी रहे हैं, ना कोई घमंड ना कोई भौकाल। हमारे इंडिया में क्या है, एक पंचायत का चुनाव जीतने के बाद भी इनकी 7 पुश्ते ऐश करती है। यह वीडियो हमारे यहाँ के हर नेताओं तक पहुँचनी चाहिए। एप्पल वाले खुद से अपने मोबाइल फोन का एक सिंगल पार्ट तक नहीं बनाते, लेकिन दुनिया के हर 100 में से 20 फोन एप्पल के बेचे जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन असली सच यह है कि एप्पल अपने फोन के लिए अमोलेड पैनल सैमसंग से खरीदता है, कैमरे सोनी से और बैटरी टीडी के कॉर्प नाम की एक कंपनी से। आईफोन के डिस्प्ले के ऊपर जो हार्ड गोरिल्ला ग्लास होता है उसे भी कॉर्निंग नाम की एक अलग कंपनी बनाती है। चाइना की एक कंपनी फॉक्सकॉन इन पार्ट्स को असेंबल करती है और फिर एप्पल बाकी देशों में एप्पल ब्रांड से फोन बेच देता है। एप्पल सिर्फ मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजाइनिंग करता है।